1.2 का बता रहे हैं, 1 नंबर सवाल। अच्छा से जो है इसको समझो, CPSP पर सब है। सुवर्ण बाबू बेचा है सामान, किसको बेचा है? सहाना बीवी को। देखो सुवर्ण बाबू बेचा है सहाना बीवी को, सहाना बीवी उत्पल बाबू को बेचा है, उत्पल बाबू दुकानदार है, फिर उत्पल बाबू किसी कस्टमर को बेचा है, ऐसे ही किया है। ठीक है, सुवर्ण बाबू बेचा सहाना बीवी को 20% लाभ पर, सहाना बीवी को 10% लाभ पर इसको बेचा है, इसको बेचा है। तो 1 नंबर सवाल में है, तो यहाँ से हम सवाल बना रहे हैं 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर सवाल में 7500 रुपया सुवर्ण बाबू का सीपी है, तो तुमको सहाना बीवी का सीपी कितना होगा? मतलब सुवर्ण बाबू का एसपी ही ना सहाना बीवी का सीपी होगा। मान लो सुवर्ण बाबू का यदि हम एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ सुवर्ण, ठीक है, हाँ, बराबर सीपी ऑफ सहाना बीवी, सहाना बीवी। अब मान लो हम यहाँ पर जो है एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर क्या फॉर्मूला होगा बताओ तो? कौन बताएगा एसपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सीपी 1 प्लस P%। सीपी का मतलब कितना बैठाओगे? 7500। अब पी कितना % बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पर, 20/100, 7500 गुने 120/100। ठीक है, 0 कट गया, 0 कट गया, 1200 9,000 रुपया आ गया। तो इसका आंसर 1 नंबर का आंसर 9,000 रुपया, समझे ना? अब तो 2 नंबर में क्या बोला है? अब 2 नंबर में क्या बोला है? 2500 रुपया यदि सुवर्ण बाबू का यदि सीपी होगा, तो उत्पल बाबू का कितना होगा एसपी? उत्पल बाबू का एसपी कितना होगा? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 2500 के हिसाब से सुवर्ण बाबू का एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ सुवर्ण। क्या फॉर्मूला होगा बोलो? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी 1 प्लस P%। सीपी के जगह क्या बैठाओगे? 2500, 1 प्लस कितना बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट से बेच रहा है, तो 20 से 0 काट दो, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 2500 गुने 5 के 5 है 100/5, 5 से कट गया, 3000 रुपया आ गया। क्या समझ? एसपी ऑफ सुवर्ण कितना आ गया? यहाँ 3000 रुपया आ गया, ये भी 3000 हो गया, नहीं हो जाएगा? मान लो ये इसका एसपी हम निकाल लिए सुवर्ण बाबू का, अभी केयर मोल सामान का, तो वही ना सहाना बीवी खरीदेगा उतना पैसा में। अब वो सहाना बीवी का जो है एसपी ऑफ सहाना, सहाना बीवी कितना होगा? एसपी ऑफ सहाना बीवी क्या फॉर्मूला होगा कहीं पर? सीपी 1 प्लस P%। सीपी के जगह कितना बढ़ाएंगे? 3000 और 1 प्लस कितना बेच रहा है? 10% में ना बेच रहा है, यहाँ 10% हो जाएगा। ठीक है, 3000 गुने 110/100, 0 कट गया, 3300 रुपया, 3300 रुपया आ गया। इसका मतलब एसपी यहाँ पर क्या है? ये 3300 आ गया। यही रुपया जो है उत्पल बाबू कितना में कर देगा? ये भी 3300 में ना कर देगा। मतलब यदि ये एसपी है 3300, तो ये भी तो 3300 में खरीदेगा। कौन? उत्पल बाबू, क्योंकि ये इसको बेच रहा है। अगर उत्पल बाबू का विक्रय मूल्य, एसपी ऑफ उत्पल बाबू निकालो, एसपी ऑफ उत्पल कितना होगा? यही फॉर्मूला लाएगा, सीपी 1 प्लस P%। सीपी की जगह 3300 रखो, 1 प्लस पी की जगह कितना है? कितना है बेचा है उत्पल बाबू? 12% में बेचा है। हाँ, तो हो जाएगा 3300 इंटू 112/100 कट गया, 112 में 33 से गुना करो, 336, 336, 6 6 3 9 3 6 3 3696, 3696। ठीक है, इतना रुपया हुआ है ना, इतना रुपया। अब देखो 3 नंबर सवाल में क्या है? ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। हाँ, देखो इसका आंसर 3300 रुपया आया होगा, ये इतना 1 रुपया आया होगा। अच्छा, आप देखो 3 नंबर में है, यदि वो डायरेक्ट उससे खरीदता तो कितना लाभ होता? तो देखो 3696 प्रॉफिट
3696 माइनस 2500 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 कम से 5 1 1196 रुपया आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? P बाई CP इंटू 100। P का मतलब हो गया 1196, CP का मतलब कितना है? 2500 ना है, 100 0 कट गया, इसको डिवाइड करोगे जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये बच्चों ये वाला जो है तुम लोग जो खुद से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा ना, कि कर दें? 25 में 1196, 25 चौका 100, 9 1 6, 25 चौका 100, 25 150, 107 बढ़ जाएगा, 175, 9 से 5 गया 1, 9 से 2 और 7 सही 21/25। देखो इतना आंसर है। देखो तो बच्चों देखो ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया, 1 नंबर। और इस तरह से देखो ये तुमको यही समझना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आदमी उसको बेच रहा है, फिर ये उसको बेच रहा है, अगला को बेच रहा है। तो बेच रहा है तो मान लो इसका जो सीपी होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? मान लो हम ये यहाँ बेचेंगे, 16 वो बेचा है एसपी में, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? यही रुपया सीपी हो जाएगा। फिर ये इतना लाभ रख के इसको बेचेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो एसपी निकल जाएगा। फिर ये इतना % लाभ रखकर इसका एसपी जो होगा यही सीपी होगा। हाँ, यही क्रम में ये सवाल बनेगा और इसको चाहे समझो। फिर कोई नेक्स्ट सवाल नहीं समझ में आएगा कमेंट करोगे तो हम फिर बना